Good morning, all of you. Let's start today's our class. And today's our topic is my shadow. Today's our topic is my shadow means परछाई, मेरी परछाई. इसमें है आंसर द क्वेश्चंस. What does the poet shadow do? What does the poet shadow do? मीन्स जो पोएट की शैडो है वो क्या करती है. तो द पोएट शैडो goes in and out with him. मीन्स जो पोएट की शैडो है उसके साथ अंदर बाहर करती है ना. देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द शैडो लुक लाइक. व्हाट डज द शैडो लुक लाइक मीन्स जो शैडो है वो किसके जैसी लगती है. तो पोएट बोलते हैं द शैडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी. मीन्स जो शैडो है वो एग्जैक्टली मेरे जैसी लगती है. देन थर्ड इज व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो. मीन्स जो शैडो के बारे में सबसे फनीएस्ट थिंग क्या है, सबसे मजाकिया क्या है. तो द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. मीन्स जो शैडो है उसके बारे में फनीएस्ट थिंग ये है कि वो जिस टाइप से ग्रो करती है ना. एंड फोर्थ इज व्हाई डज द पोएट से द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. मीन्स जो पोएट है वो यह क्यों बोलते हैं कि जो शैडो है वो फनीएस्ट थिंग उसके बारे में जो है फनीएस्ट थिंग शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो क्यों बोलते हैं. तो द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो नॉट एट ऑल प्रॉपर चिल्ड्रन. मीन्स जो पोएट बोलते हैं कि जो है शैडो के बारे में सबसे फनीएस्ट थिंग उसके ग्रो होने के बारे में सबसे फनीएस्ट थिंग यह है कि वो नॉट एट ऑल प्रॉपर चिल्ड्रन मीन्स वो प्रॉपर चिल्ड्रन के जैसे ग्रो नहीं करती है. विच इज ऑलवेज वेरी स्लो जो कि हमेशा क्या होता है स्लो होता है. मीन्स धीरे 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 बढ़ता है ना. ही समटाइम्स सूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल. मतलब समटाइम्स तो ऐसे होता है कि वो इंडिया रबर बॉल के जैसे इंडिया जो हमारी रबर बॉल होती है ना वो जिससे क्रिकेट खेलते हैं उसे ऐसे नीचे फेंको तो वो ऐसे ऊपर उछलती है तो उसके जैसे टॉलर उसके जैसे ऊंची हो जाती है. एंड he sometimes gets so little that there's none of him at all. और sometimes तो ऐसे मतलब इतनी छोटी हो जाती है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है. ये उस शैडो के बारे में फनीस्ट थिंग है कि वो इस टाइप से ग्रो करती है ना. देन फिफ्थ इज वेयर डिड द पोएट गो अर्ली वन मॉर्निंग. वेयर डिड द पोएट गो अर्ली वन मॉर्निंग. जो पोएट है अर्ली वन मॉर्निंग कहाँ गया. द पोएट वेंट टू द गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग. जो पोएट है अर्ली इन द मॉर्निंग गार्डन में गया. देन सिक्स नंबर अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर वॉज हिज शैडो व्हेन ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग. तो अकॉर्डिंग टू द पोएम जो उसकी शैडो है अर्ली इन द मॉर्निंग कहाँ पर थी. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन ही वेंट आउट बिफोर द सन वॉज अप हिज शैडो वॉज फास्ट asleep एंड बेड. मीन्स पोएट के अकॉर्डिंग जब वह सन से पहले कहाँ पर चला गया था वो जो जहाँ पर प्लांट्स थे गार्डन में चला गया था तब जो उसकी शैडो है वो बेड पर सो रही थी. And seventh number, why did the poet not see his shadow when he went out early in the morning? Means जब poet early in the morning गया तो उसे उसके शैडो दिखाई क्यों नहीं दी, वह क्यों नहीं दिखाई दी. तो when the poet went out early in the morning he is not see his shadow because his shadow was fast asleep and bad. बिकॉज जो उसकी शैडो है वो क्या कर रही थी बेड पर सो रही थी बिकॉज जो है सन का लाइट नहीं आया था तो इसलिए शैडो उसकी दिखाई नहीं दे रही थी है ना. अब 8 नंबर है ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. अब इसमें इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है. हु डज ही रिफर टू. हु डज ही रिफर टू इसमें जो ही है वो किसके लिए बोला गया है. तो ही रिफर्स टू शैडो. ही जो है शैडो को रिफर कर रहा है. एंड सेकेंड हु डज मी रिफर टू और जो एम ई मी है वो किसे रिफर कर रहा है. तो मी रिफर्स टू द बॉय. मी रिफर्स टू द बॉय. मी जो है वो बॉय को रिफर कर रहा है. एंड थर्ड व्हाई आर ही एंड मी अलाइक.
जो ही एंड मी है वो एक जैसे क्यों है? तो ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज ही इज द शेडो ऑफ मी। ही एंड मी एक जैसे है बिकॉज ही जो है वो मेरी शेडो है। बिकॉज ही किसे रिफर कर रहा है? शेडो को। तो ही जो है वो मेरी शेडो है और मी मैं हूँ, इसलिए ही एंड मी एक जैसे है। बिकॉज जैसे हम रहते वैसे ही तो हमारी परछाई बनती है ना, राइट। द नेक्स्ट इज 9th number. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? मीन्स आपको क्या लगता है कि आप क्या सोचते हैं कि जो आपकी शैडो है वो किस टाइम पर सबसे ज़्यादा ऊंची रहती होगी, टॉलेस्ट रहती होगी? इन द मॉर्निंग। कब रहती है? इन द मॉर्निंग। जो मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमारी शैडो कैसी होती है? टॉलेस्ट होती है। In the morning, my shadow is the tallest because sun is far away from the earth in the morning. Okay, then hey, write the correct option A, B, C or D in the box. First is the shadow goes blank with the poet. So the shadow goes in and out with the poet. Option number D is correct answer. Then second, the shadow is just like the poet. जो शैडो है वो किसके जैसी है? जस्ट पोएट के जैसी है। एंड थर्ड, व्हेन द पोएट जम्प्स इनटू हिज बेड द शैडो, जब पोएट जब पोएट अपने बेड पर जंप करता है तो द शैडो जम्प्स बिफोर हिम, तो शैडो है उससे पहले ही बेड पर जंप कर लेती है। ये पोएम में रीड किया है हमने। देन 5th नंबर, द फनीएस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज, जो शैडो है उसके बारे में सबसे फनीएस्ट थिंग क्या है, मजाकिया थिंग? द वे ही लाइक्स टू ग्रो, मतलब वो जिस टाइप से ग्रो करती है कि कभी जो है एकदम इंडिया रबर बॉल के जैसे टॉलेस्ट हो जाती है और कभी इतनी स्मॉल हो जाती है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। ये सबसे फनीएस्ट थिंग है ना। देन 5 नंबर, द शेडो वॉज नॉट विद द पोएट, जो शेडो है वो पोएट के साथ कब नहीं थी? अर्ली इन द मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह जो पोएट के साथ शैडो नहीं थी। देन 6th नंबर, व्हाट डज द पोएट कॉल हिज शैडो? व्हाट डज द पोएट कॉल हिज शैडो, जो पोएट है वो अपनी शैडो को क्या कहकर बुलाते हैं? स्लीपी हेड। क्या बोलते थे? स्लीपी हेड। ऑप्शन नंबर बी। देन 7th नंबर, when the poet went out before the sun was up, his shadow was fast asleep in bed. And 8th number, in the morning our shadow is long. Morning में जो है हमारी shadow कैसी होती है? लॉन्ग होती है। एंड आवर शेडो इज शॉर्ट, हमारी जो शेडो है वो शॉर्ट कब होती है, छोटी कब होती है? एट नून, आफ्टरनून में, जब सन जस्ट हमारे कहाँ होता है? फोरहेड, सर के ऊपर होता है, तब जो हमारी शेडो है वो कैसी हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। एंड आवर शेडो इज लॉन्ग, और जो है हमारी शेडो कब लॉन्ग होती है? इन द इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमारी शेडो जो है वो लॉन्ग होती है। ओके, देन है राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब राइमिंग वर्ड्स राइट करने पोएम से, तो गोज, रोज, हेड, स्लीपी हेड, बॉल, ऑल, स्लीपी हेड, हैड, मी, ही, ग्रो, स्लो, अप, कप। ओके, ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। देन नेक्स्ट है आपका राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। टू ग्रो, टू ग्रो की मीनिंग होगा इंक्रीज। अरांट, अरांट मीन्स बैड, बैड मीन्स गंदा। एंड स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मीन्स अ स्लीपी और स्लीपी और इनअटेंटिव पर्सन। अब इसमें आपको स्पेलिंग थोड़ी लाइट दिख रही होगी तो आप ये सुन लीजिए, मैं बता दे रही हूँ आपको। स्लीपी हेड की मीनिंग है ए, फिर है स्लीपी का स्पेलिंग SLEEPY, स्लीपी, SLEEPY, स्लीपी।
देन आफ्टर स्पेस देंगे OR और देन INATTENTIVE इनिटेटिव एंड पर्सन PERSON पर्सन. ओके. देन है नेक्स्ट चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट मतलब जो रॉबिन्सन क्रूसो वाला जो चैप्टर हमने रीड किया था वो है. अब इसके देखेंगे आंसर दी क्वेश्चंस. आंसर दी क्वेश्चंस. फर्स्ट इज व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो सरप्राइज्ड. व्हाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो सरप्राइज्ड. जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो सरप्राइज्ड क्यों हो गया. तो रॉबिन्सन क्रूसो वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन. जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो मैन का फुटप्रिंट देख के किसी इंसान के पैरों के निशान देख के सरप्राइज्ड हो गया. मीन्स आश्चर्यचकित हो गया. राइट. सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना. देन 2 नंबर could Robinson Crusoe find more footprints. Could Robinson Crusoe find more footprints. क्या रॉबिन्सन क्रूसो को और फुटप्रिंट दिखे. पाया उन्होंने और फुटप्रिंट. नो. नो राइट करेंगे. देन थर्ड इज व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज द फुटप्रिंट. मीन्स रॉबिन्सन क्रूसो ने क्यों सोचा कि ग्राउंड पर जो फुटप्रिंट उसे दिखा वो किसी मतलब ग्राउंड पर जो फुटप्रिंट दिखा जो प्रिंट दिखा वो फुटप्रिंट ही है. ऐसा रॉबिन्सन क्रूसो ने क्यों सोचा. तो द फुटप्रिंट दैट रॉबिन्सन फाउंड is similar to human foot. That footprint have toe and heels. So this made Robinson Crusoe think. Means Robinson Crusoe ने पाया कि जो है यह जो प्रिंट है वो ह्यूमन फुट के जैसा है. मतलब जो ह्यूमंस के फुट के जो निशान होते हैं जैसे कि उसमें टो होता है, हील्स होती है, ऐसा सब उस निशान में उस प्रिंट में दिखा. इसलिए उन्होंने सोचा कि यह जो प्रिंट है वो किसका है. फुटप्रिंट है और वो ह्यूमन का फुटप्रिंट है. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो फील आफ्टर सीइंग द फुटप्रिंट. मीन्स जो रॉबिन्सन क्रूसो को कैसा फील हुआ फुटप्रिंट देखने के बाद. कैसा फील हुआ था. तो रॉबिन्सन क्रूसो फेल्ट वेरी स्कैर्ड आफ्टर सीइंग द फुटप्रिंट. मीन्स जो रॉबिन्सन क्रूसो है फुटप्रिंट देखने के बाद बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो गए. मीन्स बहुत ज़्यादा डर गए. राइट. बिकॉज वो उस आइलैंड पर अकेले ही थे और वो काफ़ी टाइम से उस जगह पर गए भी नहीं थे जहाँ पर उन्हें प्रिंट मिला था. तो वो उस फुटप्रिंट को देख के डर गए. उन्हें लगा कि मेरे अलावा भी कोई और यहाँ पर है और वो उन्हें नुकसान ना पहुँचा दे. इसलिए वो डर गए, स्कैर्ड हो गए. देन 5th नंबर What was Robinson Crusoe's condition when he was returning home. मीन्स जो रॉबिन्सन क्रूसो की कंडीशन क्या थी जब वो वापस होम जा रहे थे तब रॉबिन्सन क्रूसो की कंडीशन क्या थी. तो व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो वाज रिटर्निंग होम ही वाज वेरी फ्राइटन्ड. मतलब ही वॉज वेरी फ्राइटन्ड मीन्स वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. जब रॉबिन्सन क्रूसो अपने घर वापस जा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. लुकिंग बैक आफ्टर एवरी 2-3 स्टेप्स. और जो है हर 2-3 स्टेप्स के बाद हर 2-3 कदम चलने के बाद वो पीछे मुड़कर देखते थे. एंड मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. उन्हें लगता था कि गलती से कहीं ये जो बुश और ट्री है कहीं ये मैन तो नहीं है ना. Then 6th number why was Robinson Crusoe afraid when he looked at the bushes and trees. Means why was Robinson Crusoe afraid when he looked at the bushes and trees. जब रॉबिन्सन क्रूसो ने bushes and tree को देखा तो वो क्यों डर गए. तो रॉबिन्सन was afraid because that every bushes and trees are men. मीन्स रॉबिन्सन क्रूसो डर गए क्योंकि उन्हें लगता था कि जो एवरी bushes and trees में क्या है मैन है. इसलिए वो डर गए. Then 7th number what happened when Robinson Crusoe reached his cave.
मीन्स क्या हुआ जब रॉबिन्सन क्रूसो अपनी केव्स में पहुंचे? तो व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो वॉज रीच्ड हिज केव ही डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। मीन्स जब रॉबिन्सन क्रूसो अपनी केव में, अपनी गुफा में पहुंचे तो वो उस रात सोए भी नहीं। ही थॉट अबाउट व्हाट ही हैड सीन, और वह पूरी रात सोचते रहे कि उन्होंने क्या देखा। द मोर अफ्रेड ही बिकम, और फिर से वो बहुत ज़्यादा डर गए। एंड 8 नंबर, वाई कुड रॉबिन्सन क्रूसो नॉट स्लीप दैट नाइट। जो रॉबिन्सन क्रूसो है उस रात सोए क्यों नहीं सोए? तो रॉबिन्सन कुड नॉट स्लीप दैट नाइट बिकॉज ही थॉट सॉवेजेस हैड कम फ्रॉम द mainland। जो रॉबिन्सन क्रूसो है उस रात सोए नहीं बिकॉज उन्हें लग रहा था, वो सोच रहे थे कि जो है, जो सॉवेजेस है, सॉवेजेस मीन्स वाइल्ड पीपल, वाइल्ड पीपल जो क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो जो है उन्हें लगा कि कहीं जो सावेजेस है, वाइल्ड पीपल, जंगली पीपल अपनी मेनलैंड पर वापस तो नहीं आ गए, इसलिए वो डर रहे थे। ओके, तो दैट इज़ ऑल टुडे। एंड आज आपको क्लास में जो भी वर्क कराया गया है ये आपको क्या करना है, ऑल फिलअप करना है। यूनिट 3 माई शैडो, दिस इज़ योर होमवर्क। पेज नंबर 23, पेज नंबर 24 एंड पेज नंबर 25। ये 3 पेजेस का होमवर्क आपको करना है एंड बिफोर 5 PM आपको सबमिट करना है। ओके, सो दैट इज ऑल टुडे। थैंक यू।